अन्नमय कोश की जो बात चलती है, अन्नमय कोश है ना स्थूल, सबसे स्थूल होता है, जो अन्न के खाने से बन रहा है। अन्न के खाने से जो ये चीज़ बन रही है अन्नमय कोश है। मतलब सीधी सीधी बात हम यह करें कि यह शरीर है, यह शरीर मैं हूँ, इसका जो हिप्नोटिज्म है वो बनता क्यों है ना। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मूल कारण अन्नमय कोश, मतलब हम जो अन्न खाते हैं और वह अन्न की क्वालिटी कुछ ऐसी है जो भारी होती है, तंद्रा पैदा करती है। अन्न के खाने का ढंग हमारा यदि असंतुलित है ना, तो उसमें क्या होगा कि एक तो शारीरिक स्वास्थ्य पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, दूसरा ये कि हम इस शरीर के साथ ज़्यादा जुड़ जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम सबको खुद को झांक के देखना चाहिए, हम सबकी बात करें कि कहीं ना कहीं हमारे भोजन में कोई कमियां हैं, कि भोजन बार बार कर लेते हैं हिप्नोटिज्म के कारण, शरीर को कंफ्यूज कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि शरीर उलझ जाता है, उसको बार बार, एक बार का भोजन पचा नहीं, फिर दूसरी बार का भोजन और कर लिया, फिर वो नहीं पचा, फिर अगला भोजन और दे दिया उसको, और अपना ऐसा भोजन देते हैं जो गरिष्ठ है, या उसमें थोड़ा जैसे मांसाहारी भोजन है, ये है। तो इस सबसे क्या होगा, इस सबसे जो है भारीपन आएगा, शरीर जो है उसमें उलझा रहेगा, उस प्रक्रिया में उलझा रहेगा, स्वास्थ्य भी गड़बड़ होगा। स्वास्थ्य शब्द सुना है ना, स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्वस्थ यानी स्वयं में स्थित हो जाना। और जो स्वस्थ होता है ना, उसके अपने शरीर का उसको पता ही नहीं चलता। विदेह कहते हैं ना, विदेह का मतलब है उसको अपने शरीर का पता नहीं चलता। तो विदेह होने में बड़ा सहायक है कि अन्नमय कोश टूट जाए। अन्नमय कोश टूट जाने के लिए अल्पाहारी होना जरूरी है। उसके अलावा बार बार भोजन नहीं करना, इसको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भोजन करना चाहिए, है ना। और धीरे धीरे जैसा हो जाए तो आगे चल के तो एक बार भोजन ही ठीक होता है। लेकिन भोजन तब भी सुपाच्य भोजन हो, और जो है सुपाच्य भोजन के अलावा कैसा हो, अपना शाकाहारी भोजन हो, जो साधना के अनुकूल भोजन हो, ऐसा भोजन होना चाहिए, भावपूर्वक बनाया हुआ, भावपूर्वक परोसा हुआ, भावपूर्वक खाया हुआ। इसलिए पहले स्वपाकी जो है ना, स्वपाकी का सिद्धांत चला रहा है कि जो साधक है वह अपना भोजन खुद पकाए। तो साधना कर रहा है, उसकी आंतरिक स्थिति अच्छी है, तो वह अपना भोजन खुद पकाए, पहले यह था। अब यही जो है ऐसे प्रयोग होते हैं बहुत सारे आश्रमों में, आप देखेंगे तो वहाँ सर्वेंट्स नहीं रखते, भोजन साधक लोग मिलके बनाते हैं, संघ के द्वारा होता है। तो उससे क्या होता है, वह स्वपाकी कहलाया, क्योंकि संघ तो आप एक बॉन्डिंग में है ना अपने, वह एक बिग फैमिली है। तो बिग फैमिली है तो वो अपना सब साधना के लोग हैं, तो वह भोजन जो बनाएंगे तो उसमें भावपूर्वक भोजन बनेगा, भावपूर्वक परोसा जाएगा, भावपूर्वक भोजन किया जाएगा, और भोजन जो है सुपाच्य होगा। तो उससे क्या होगा कि अन्नमय कोश जो है, यदि बार बार भोजन नहीं भी कर रहे हैं, गरिष्ठ भोजन नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, तो अन्न जो है वो इस प्रकार का होगा कि शरीर को भी स्वास्थ्य देगा और उसमें पॉजिटिव एनर्जीज भी आएंगी। तो उससे क्या होगा कि स्वस्थ, सिर्फ शरीर क्या, एक बीमारियों से दूर रहना भी प्लस पॉइंट है। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको अपने शरीर का पता नहीं चलता, जो बीमार है उसके अपने शरीर का पता उससे चलता है। शरीर का पता चल रहा है मतलब शरीर बीमार है। किसी को पता चल रहा है अरे इस बड़ा सिर में दर्द है, मतलब उसको सिर का पता चल रहा है मतलब वो बीमारी है। किसी को पैर का पता चल रहा है तो बीमारी है। अब किसी के पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं तो पैर का पता चलता है, किसी के सिर में कोई समस्या नहीं तो सिर का पता चलता है, नहीं चलता ना। शरीर का पता चल रहा है मतलब शरीर में स्वास्थ्य में दिक्कत है। तो वही जो है शरीर, भीतर और भी शरीर है, ठीक है ना। तो सहज सरल हम होते चलते हैं। तो आहार को भी बड़ा संतुलन देना है। तो उसमें बहुत सारे कोश है ना, अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, भावमय कोश है ना, आनंदमय कोश है, तरह तरह के कोश है। तो अब यह जो है, यह कोश जो है पहले भग्न होना जरूरी है। अन्नमय कोश भग्न होने का अर्थ है कि उसके वो पैटर्न, उसके जो विशेष पैटर्न है उनको हम तोड़ पाएँ और ऐसी स्थिति में ले आएँ कि अन्न जो है गरिष्ठ न हो। इवन उसकी क्वांटिटी का भी थोड़ा वैसे ख्याल तो रखना ही चाहिए, 2 बार भी खाओ तो इससे क्या होगा कि शरीर हल्का रहेगा, शरीर का पता नहीं चलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो शरीर का विदेह अवस्था होगी। नेति का पहला चरण है विदेह अवस्था के, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को जानने वाला हूँ। तो शरीर का बोध ही नहीं होगा और शरीर को अलग से फिर जानने वाली वो प्रक्रिया है, उसमें मदद मिलेगी। मैं शरीर में उलझे हुए नहीं है, शरीर में उलझे हुए नहीं है
तो ऊपर के तल से जो है हम शरीर को देख सकते हैं और ये दिखेगा कि शरीर है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, और ये मैं नहीं हूँ। शरीर मेरे साथ संलग्न है, संबद्ध है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर को मैं जानने वाला हूँ, शरीर के साथ कहीं एक कोई जुड़ाव तो है, लेकिन मैं शरीर हूँ नहीं। शरीर को धारण किया है, शरीर को धारण किया है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। तो मन के तल पे शरीर का विटनेस हुआ जाता है, फिर मन के भी विटनेस हो जाते हैं, तो चेतना के तल से जो है फिर मन को भी जाना जाता है, जब मनोमय कोश भग्न होता है। स्टेजेस है ना स्वामी जी? हाँ, ये स्टेजेस है। उसके पहले मतलब कुछ जब तक अन्नमय कोश का काम नहीं होगा तब तक आगे जाने का कोई तब भी आगे की कुछ ना कुछ चीज़ें तो हो जाती हैं, ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन वह फाइनल स्टेज पे नहीं जा पाती, वो आधी अधूरी रहती है, सब कुछ आधा अधूरा रहता है। अभी साधकों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्रोथ तो होती है, लेकिन आधी अधूरी ग्रोथ हो रही है। यहाँ की भी ग्रोथ हो रही है, इधर की भी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ सारी आधी अधूरी है ना। और ये जो अभी सामाजिक ढांचा है और जो व्यवस्थाएं हैं, ये इसको सपोर्ट कर रही है कि सब जगह ग्रोथ हो, लेकिन आधी अधूरी ग्रोथ हो, फुलफिल ग्रोथ कहीं नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट वाला जो है वो स्थिति आने नहीं पाती है, इसलिए नहीं आने पाती कि ढांचा ही ऐसा है। अब आपको जो है फूड से रिलेटेड अनुकूलताएं सब जगह मिले, ऐसा हो नहीं सकता, और आपको ट्रैवलिंग होती रहेगी, आपके भोजन की जगह बदलती चली जाएंगी, है ना। तो बहुत कम लोगों के साथ है कि वो सारा कुछ वैसा उपलब्ध हो पाए। फिर वो कल्चर ऐसा है, तरह तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, बोल रहा है कि आप 5 बार खाओ दिन में, बार खाओ, है ना। ऐसी चीज़ें अपना विज्ञान के सहारे, किसी के भी सहारे परोसी जा रही हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें परोसी जा रही हैं जो आपको आपके अन्नमय कोश को टूटने नहीं देंगी, मनोमय कोश को टूटने नहीं देंगी। ये जो स्पिरिचुअल गार्बेज है, टू मच इन्फॉर्मेशन वाला जो युग है ना, इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी वाला युग न कहकर इसको टू मच इन्फॉर्मेशन वाला युग कहना अच्छा है। तो टू मच इन्फॉर्मेशन वाला युग है, तो ये भी क्या करता है कि आपको कहीं पर सहज होने ही नहीं देता। इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो तैरती रहेंगी, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती रहेंगी आपको। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, अभी की जो इन्फॉर्मेशंस हैं ना, वो ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं कि उसमें क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि इसका अपडेट क्या है, नया अपडेट क्या है, नया अपडेट क्या है। इसी को यूज़ किया है मीडिया ने, आप देखे होंगे ना, यहाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब ऐसा हो गया, अब आगे देखते हैं क्या होगा, अब ऐसा हो गया, अब इसमें ये ग्रोथ हो गया, अब ऐसा हो गया। कोई बच्चा गिर गया है तो अब वो बच्चे को निकाला जा रहा है, उसका अभियान चल रहा है, अब ऐसा हो गया, अब यह आने वाला है, अब यह हो गया, इसे स्टार्ट हो गया। आपके कुतूहल को बढ़ाया जाता है ना। कुतूहल को बढ़ा करके आपको इन्वॉल्व किया जाता है, कुतूहल। इसके बीच में आपको फिर एडवर्टीजमेंट दिखाई जाएगी, तो एडवर्टीजमेंट उनकी कमाई होगी। ये जो कुतूहल वाला चक्कर है ना, ये बहुत खतरनाक है। संत अगस्टिन ने कहा है ना, कुतूहल क्या है? पाप है। कुतूहल सिन है ना, कुतूहल पाप है। तो कुतूहल जो है, कुतूहल जगाया जा रहा है, कुतूहल का दुरुपयोग हो रहा है, और कुतूहल पाप है, यह समझना है। कुतूहल पाप है, तो कुतूहल से ऊपर उठना है। जिज्ञासा ठीक है, जिज्ञासा ठीक है, जिज्ञासा में वहाँ नहीं जाएगा। वहाँ जिज्ञासा क्या उठेगी, ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको इतने हाइप क्यों क्रिएट की जा रही है ना, और हम इसे क्यों देख रहे हैं, हम इसमें क्यों फंस रहे हैं, हम इसमें क्यों फंस रहे हैं। ये क्या हो गई? जिज्ञासा हो गई। और मुमुक्षा, तो मुमुक्षा में रहेगा कि ये तो व्यर्थ है, गार्बेज है, इससे बाहर हो जाओ। आंतरिक प्रश्न क्या है? आंतरिक प्रश्नों पे जाना मुमुक्षा है। आंतरिक प्रश्नों में हम पहुंच जाते हैं, मुमुक्षा। आंतरिक प्रश्न यानी क्या कि मैं कौन हूँ, ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सच है या नहीं, समय क्या है, यह अनंतता क्या है, इन्फिनिटी क्या है, ये अलग अलग क्यों है, ये अलग अलग क्या है, इतनी वैरायटीज़ क्या हैं, ये आपस में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, है क्या मामला, है क्या, ये सब चक्कर चल क्या रहा है, इतना गोरख धंधा जो चल रहा है दुनिया का, ये गोरख धंधा है क्या। यह मुमुक्षा है, यह मुमुक्षा है। स्वामी जी, ओशो ने बताया है कि आहार को उन्होंने जैसे 5 सेंसेस के द्वारा लिए गए, वो सारे ही आहार है। हाँ। तो यही अन्नमय कोश हो गया। हाँ, देखिए, अन्नमय कोश में ये सारी चीज़ें ही आएंगी ना। हाँ। क्योंकि जो भी आप बाहर से भीतर ले जा रहे हैं, है ना,
इसमें मुख्य भूमिका वैसे जो सबसे ज़्यादा हमें तंद्रा और बेहोशी देती है वह ये फूड ही देता है। तो फूड तंद्रा और बेहोशी न पैदा करे, इसके बारे में हमें देखना चाहिए कि अब तंद्रा और बेहोशी न पैदा कर पाए। और बाकी तो हैं ही हैं, 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां हैं, है ना। आप जो है आँखों से देख रहे हो तो वह जो भी इंफॉर्मेशंस ले जा रहे हो या जो भी से चीज़ें ले जा रहे हो, जानकारियाँ ले जा रहे हो, वो भी आहार है। आपके भीतर गया, बाहर से भीतर गया। जो आप सुन रहे हैं वो भी बाहर से भीतर गया, है ना, वो भी आहार है। वो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित तो करेगा। कोई भी अपना बॉडी सेंसेशंस हैं, स्वादेंद्रिय है, इसमें सम्यकत्व लाना। तो सम्यकत्व लाएंगे तो ये 5 सेंसेस ही आपको कहाँ ले जाएंगे? इंद्रियातीत अवस्था में ले जाएंगे। वही भोजन जो है, वहाँ पर आहार असंतुलन से समस्या पैदा हो रही है। आहार संतुलन उसमें पैदा किया जाए, सहजता पैदा की जाए, भावपूर्वक भोजन बनाया जाए, भावपूर्वक परोसा जाए, भावपूर्वक खाया जाए, अच्छे माहौल में खाया जाए, है ना, अच्छे लोगों के बीच में खाया जाए, अच्छी भूख के साथ खाया जाए, और अपना वह जो सुपाच्य हो, शाकाहारी हो, यह हो, और धन्यवाद भाव से खाया जाए, ग्रेटिट्यूड के साथ खाया जाए। तो क्या होगा? अन्न जो है ब्रह्म में तब्दील होने लगेगा। वह ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं ना, अन्न ब्रह्म हो जाएगा, क्योंकि उससे आप इंद्रियातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे, स्वादातीत को जान लेंगे। स्वाद तो है, उस स्वाद को जानने वाला कौन है? आप पीछे खड़े हो जाएंगे, वहाँ हो जाएंगे जहाँ पर चेतना का तल है। चेतना के तल पर खड़े होकर, साक्षी होकर के इसे जब जान रहे होंगे और इसका कोई विरोध नहीं कर रहे होंगे। तो स्वामी जी, शुरू में तो दिखने में, मतलब फील करने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है कि हम साक्षी होकर हमारे स्वाद को देख रहे हैं। तो क्या इसकी प्रैक्टिस की जाए या खुद ही खुद होगा? देखिए, उस समय इसके लिए आयोजन तो करना पड़ेगा ना। हाँ। कि भावपूर्वक भोजन बनाना है तो आयोजन है, भावपूर्वक भोजन परोसा जाना है, भावपूर्वक खाया जाना है। मतलब उसमें हड़बड़ी नहीं होना, भोजन करने में, भोजन में हड़बड़ी नहीं होना, सहजता होना। तो सहजता और हड़बड़ी नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि भोजन की क्वांटिटी वगैरह सब अपने आप डिसाइड होने लग जाएगी। यदि चबा चबा के भोजन किया जाएगा, सहजता से भोजन किया जाएगा, तो एक तो उसमें तभी स्वाद फलित होगा। स्वाद यदि सघन होगा और उस समय आप वहीं पर हो, हियर एंड नाउ हो, उसमें एक अगली कड़ी क्या है? आप हियर एंड नाउ है भोजन के साथ में। तो हियर एंड नाउ है, भोजन हो रहा है और भोजन के साथ ही उस समय कुछ और नहीं कर रहे हैं। भोजन करते समय ऑफिस, रिश्तेदारी या दुकानदारी नहीं कर रहे हैं, अब मित्र से झगड़ा नहीं कर रहे हैं। भोजन चल रहा है और वो 1 साल पहले मित्र ने कुछ कहा था और उससे हम कल्पना में झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हियर एंड नाउ है, वहीं पर हैं। और जो भी भोजन है, जैसा भी भीतर जा रहा है, उससे जो भी घट रहा है, जो भी स्वाद घट रहा है या जो भी घट रहा है, हियर एंड नाउ है, तो साक्षित्व सघन हो जाता है। तो साक्षित्व सघन हो जाता है तो इंद्रियातीत उभरता है, स्वाद से स्वादातीत उभरता है। और स्वादातीत सत्य है, वो ब्रह्म है ना। श्रवणातीत सत्य है, ब्रह्म है। दृश्यातीत सत्य है, ब्रह्म है। किसी भी इंद्रिय के माध्यम से उसके अतीत जाके खड़े हो जाते हैं। अतीत में तो वही एक ही है। 5 इंद्रियों के पीछे 5 लोग 5 नहीं खड़े हैं, है ना, वह एक ही है। वैसे तो कहते हैं बाह्य इंद्रिय, अंतर इंद्रिय, लेकिन हम सीधे उस पीछे वाले उस एक की बात कर रहे हैं कि वह पीछे जाकर के जो है एक है। सीधे उस एक की बात करो तो पीछे जो वह एक है वह सबके पीछे खड़ा है। तो वहाँ किसी भी माध्यम से हम वहाँ पहुँच जाते हैं, उस एक में पहुँच जाते हैं। तो उस एक के माध्यम से ऐसा होता है कि सब एक हो जाते हैं। 5 इंद्रियाँ जो है बांटती हैं, बाह्य इंद्रियाँ बांटती हैं, है ना। और फिर पीछे जाकर के हम वहाँ एक में स्थापित हो जाते हैं। तो वहाँ जो अनुभूति होती है वो एक की, वननेस की अनुभूति होती है। हम एक ही हैं। अब ये जो बिग फैमिली का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी अब यहाँ पर परायापन खत्म हो रहा है ना। ऐसा लगता है सब एक ही हैं, दूसरे वाली बातें ऐसे दिमाग में आती ही नहीं है कि दूसरा है, ऐसा है, वैसा बात आती ही नहीं। वननेस बढ़ती जा रही है, बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है ना। और यह भी तो एक लर्निंग है। धीरे धीरे ये चीज़ जो है फिर बढ़ते 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 पूरी समष्टि में फैल जाएगी। वननेस का अनुभव होते चला जाएगा। व्यवहारिक सत्य तब भी काम करेंगे, व्यवहारिक सत्य तो काम करेंगे, उसके बगैर काम चलता नहीं है। क्योंकि हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है, आंतरिक दशा बदल जाती है ना। और विवेक जो है
वह व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य में बैलेंस पैदा करता रहता है ना। स्वामी जी वो एक इंद्रिय के अतीत जाते हैं तो भी दूसरी इंद्रिया एक्टिव होती है उसके साथ साथ, कि सिर्फ एक इंद्रिय को लेके एक इंद्रिय के माध्यम से ही यदि हम पीछे पूरी छलांग लगा पाएं तो बात बन जाती बन है, जाती है। ज्ञान घट जाता है। जरूरी नहीं है कि पांचों इंद्रियों से, हाँ, एक इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान घट जाता है। अब रामकृष्ण परमहंस हुए हैं तो उन्होंने उसके बाद में भी उन्होंने प्रयोग किए, उनको निर्वाण घट गया, वह आत्मज्ञान घट गया, उसके बाद में भी उन्होंने प्रयोग किए अन्य इंद्रियों के माध्यम से, मतलब अन्य जो साधना पद्धतियाँ हैं उनका भी प्रयोग किया उन्होंने, और सभी पद्धतियों के माध्यम से उस एक को जाना उन्होंने। इस पद्धति के माध्यम से भी, उस पद्धति के माध्यम से, मतलब पांचों इंद्रियों के माध्यम जितने, हाँ इजी हो जाएगा या हाँ, दूसरा तो इजी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने प्रयोग किए तो वो अपना फुलफिल सरेंडर होते थे और अपना पूरा देते थे उसको, नई विधि को, और पूरी तरह से उसे प्रयोग करते थे और वहाँ तक पहुँच जाते थे। तो उन्होंने प्रयोग किए सारे उसका, लेकिन जरूरी नहीं है एक इंद्रिय के, किसी भी इंद्रिय के माध्यम से, और हर व्यक्ति की एक इंद्रिय ज़्यादा बलवान होती है। हाँ, वही मैं पूछने वाली हाँ। थी। हर एक की कोई एक इंद्रिय डोमिनेंट होती है। हाँ हाँ, तो वह ज़्यादा बलवान होती है तो वह उसका मार्ग है, वह उसका सहज मार्ग है। हाँ, उसमें सहाय अन्य में जाएगा तो उसका लिए मार्ग होगा, लेकिन असहज मार्ग होगा, ये उसका सहज मार्ग है। तो उसके माध्यम से इंद्रियातीत को पाना आसान है। उसकी अति में भी जाएगा, उसकी अति में भी जाएगा ना, अति में जाएगा और पार हो जाएगा। और देखो अप एंड डाउन्स जो है ना साधक के जीवन में होते रहते हैं, उसका कभी रिग्रेट नहीं करना। अप एंड डाउन जो है बिल्कुल सहज है। क्या है कि पतन उत्थान पतन होता रहता है, और इंद्रियां अपने उस डाउनफॉल पे ले आती हैं, फिर अप मिल जाती हैं, फिर डाउनफॉल में लाती हैं। वो सब बिल्कुल कॉमन चीज़ है, ये बिल्कुल उसमें गलत वलत वाला कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चीज़ गलत वलत नहीं होती, स्वाभाविक है। मनुष्य को मनुष्य की तरह ही विचार करना चाहिए, है ना। ये मनुष्यता के हिसाब से ही विचार करना चाहिए कि मनुष्य का मतलब जो पशु को भी जी रहा है, परमात्मा को भी जी रहा है। कभी परमात्मा को जी रहा है तो अप में है, कभी पशु को जी रहा है तो नीचे में है, और ये सहज है, इसमें असहजता कुछ भी नहीं है। मनुष्य दोनों को ही जिएगा, इसमें कुछ भी पाप जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए सहजता से जानना चाहिए कि अप एंड डाउन्स हैं, अप एंड डाउन्स मनुष्य के शरीर के साथ चलते रहते हैं। इंद्रियों के भोग भी होते रहेंगे, है ना। इंद्रियों के भोग में अब भगवान कृष्ण हुए हैं, तो भगवान कृष्ण तो सभी इंद्रियों के भोग में, है ना, उसी सहजता से मौजूद रहे। उनके जीवन को हम पूर्णावतार कहते हैं ना। पूर्णावतार मतलब सारी इंद्रियों के भोग बड़ी सहजता से करते रहे। आज हम उन्हें बड़ा सम्मान करते हैं, उस समय में उनका सम्मान नहीं था, उनका सम्मान उस समय में नहीं था, उनको लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। बोले ये फलाना, ये तो ऐसा गड़बड़ है, ऐसी गड़बड़ी है। भोजन तो भोजन में भी रस लेते थे, है ना, और उनकी रास लीलाएं तो मशहूर ही हैं, है ना। उनकी सखियाँ कितनी थी, क्या था, तो वो जो है सब में। और उनकी राजनीति देखो तो कूटनीति और राजनीति देख लो, उनकी सब था। उनकी अपनी अर्थनीति थी, उन्होंने अपने राज्य को संभाला हुआ था। बाकी राजाओं का बस राजाओं का ब्यौरा रहता, तो कृष्ण का तो कभी इधर है, कभी उधर है, कभी इधर है, कभी उधर है, और उनका राजपाट भी चलता रहता था। कृष्ण को ऐसा कभी दिखाया गया कि वो जो है अपने महल में बैठे हैं और राज सिंहासन में बैठे हैं और दरबार लगाओ, दूसरों के दरबारों में मौजूद दिखाया गया, उनके खुद के दरबार में मौजूद दिखाया गया। खुद के दरबार में कम से कम रहते थे और उनका राज मस्त चलता था। उनके राज्य की इकोनॉमी, वहाँ के बारे में कभी कुछ आता ही नहीं था कि उनके राज्य में कोई गड़बड़ी है। उनकी इकोनॉमी वेल बैलेंस थी, सब कुछ वेल बैलेंस था, वहाँ का प्रशासन भी बिल्कुल मस्त चलता था, सिस्टम उन्हें आते थे सारे, इसलिए उनको पूर्णावतार कहते हैं ना, कि उन्होंने सब तरीके से। और वो पाप पुण्य के चक्कर में थे ही नहीं, सब भोगों को आनंद से भोगो, क्योंकि पांचों इंद्रियां हैं, उसके अपने भोग हैं, उसको सहजता से भोगो। है भाई, ऐसा है तो है, लेकिन हम उसको होशपूर्वक भोगेंगे, उसमें क्या बुराई है। भोगेंगे, जो भी हो घटेगा स्वीकार है, लेकिन होशपूर्वक, है, उसमें पाप पुण्य का कोई बोध नहीं है। तो वह जो है उसमें पूर्णता आती है। और ये जो है एक मार्ग यह भी है, हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, कि संकल्प का मार्ग है कि हम ऐसा ही करेंगे, अपवर्ड्स ही जाएंगे। और भगवान कृष्ण का ये रहा है कि वो कहते हैं कि इस
ये एक रिदम है, अप एंड डाउन एक रिदम है, इस रिदम का आनंद लो, इस रिदम का आनंद लो, अप एंड डाउन से। इंद्रियां हैं अपना काम कर रही हैं तो कर रही हैं, जो रस है रसो वैसा, वह रस रूप है, और इंद्रियों के माध्यम से रस आता है, ठीक है ना। इंद्रियां जो हैं उसको वह अलग अलग को एक करती हैं, इंद्रियां जो हैं अलग अलग को एक करती हैं ना, उसको जज्ब करती है। जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा बड़ा स्वादिष्ट है, उसे चबा चबा के खाओ, मर्ज कर लो अपने आप में। मतलब अभी द्वैत है ना, कि वो परमात्मा है और हम भी परमात्मा है, कॉन्सेप्ट है। अब दोनों को चबा चबा के खाओ और उसमें डूब जाओ तो द्वैत खत्म हो जाएगा। एक ही हो गए ना, एक हो गए, वहां पर द्वैत समाप्त हो गया, ठीक है ना। वो सारी चीजें हैं। अब ये मेल फीमेल है, द्वैत है, द्वैत है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहा है? कॉन्सेप्ट यही रहा है कि यदि वह सहजता से बगैर पाप के बोध के साथ में उनका संयोग होता है तो वहां पर वननेस पैदा होती है, तभी तो आकर्षण है ना, तभी तो आकर्षण है। और ये दोनों जो है मिलकर के पूर्ण होते हैं, दोनों मिलकर के पूर्ण होते हैं। तो भोजन और भोजन करने वाला मिलकर के पूर्ण हो जाएंगे, स्त्री पुरुष मिलकर के पूर्ण हो जाएंगे, है ना। सुना जा रहा है, सुनने वाला है, दोनों यदि सहजता में आ जाएंगे तो सम्यक श्रवण घटेगा, पूर्ण हो जाएंगे। देखने वाला और देखा जाने वाला वह एक समरसता में आएंगे तो वह एक हो जाएंगे। दृश्य और दृष्टा ये दोनों विसर्जित हो जाएंगे, उनका संबंध है। दृष्टा और जो दृश्य है और दृष्टि तीनों विलीन हो जाएंगे और वहाँ वननेस आ जाएगी। तो सभी इंद्रियां जो हैं उस एकत्व में ले जाती हैं, सभी इंद्रियां जो हैं उस एकत्व में ले जाती हैं। तो यह सब जो है एक मिस्ट्री स्कूल है, यह संसार एक मिस्ट्री स्कूल है कि किस प्रकार से आप अपने वननेस को ढूंढ पाते हो, आप अपने वननेस को कहाँ कैसे ढूंढ पाते हो, किस इंद्रिय के माध्यम से ढूंढ पाते हो, क्या कर पाते हो, या सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हो। इसलिए भगवान कृष्ण पूरा पूर्णावतार है कि पांचों इंद्रियों के माध्यम से सहजता से उसे भोगते रहे, वो परम भोगी। ये रामकृष्ण परमहंस के पास में कोई एक बंदा गया, उसने कहा कि भगवान आप तो बड़े महान हैं, आप तो परम त्यागी हैं। उन्होंने नजर उठा के देखा, अरे तू क्या बोलता है बेवकूफ, तू बोलता क्या है, होश कर। परम त्यागी तो तू है, हम तो परम भोगी हैं, हम तो महाभोगी हैं, परम भोगी हैं। उल्टा बोलता है तू, त्यागी तू है और हमको त्यागी बोलता है, हम तो परम भोगी हैं, हम तो परमात्मा को पूरा पूरा भोग रहे हैं, हम परम भोगी हैं। और तू तो परमात्मा से दूर बैठा है, तू तो त्यागी है, परमात्मा का त्याग करके बैठा है, तू तो परमात्मा का त्याग करके बैठा है और तू हमें त्यागी बोलता है, हम तो परम भोगी हैं, परमात्मा को भोगते हैं, हम तो नित्य भोगते हैं, हर जगह भोगते हैं। और भोजन में वो जो रस लेते थे भगवान रामकृष्ण परमहंस, उतना रस शायद किसी ने लिया हो, कृष्ण ने और रामकृष्ण परमहंस ने भोजन का जैसा आनंद लेते रहे। ओशो का भी आपने शायद सुना हो। वो बोल रहे थे खूंटी लगा। हाँ, मतलब उनका भोजन जो है बनाने के लिए बड़े सिस्टम होते थे। एक जो है सोहन माँ थी, जैन समाज की थी ना, वो उनकी सन्यासिन हुई थी, तो उनके हाथ का भोजन बहुत अच्छा बनता था। तो वह जो है उनके हाथ का भोजन किया करते थे, तो ज़्यादातर समय वो वहीं रहती थी। उनके परिवार वाले अरेंज करते थे कि वो जहाँ पर हैं वहाँ उनको पहुँचा दिया जाता था, नहीं भी है तो जहाँ पहुँचे हैं लंबे समय रुकना है तो वहाँ उनको पहुँचा दिया जाता था। उनका भोजन वो बनाती थी, उनकी थाली जो है बड़ी करीने से सजी हुई होती थी, भोजन का बड़ा रस लेते थे। क्योंकि वह तो भोजन जो है रस तो लिया जाए लेकिन सहजता से रस लिया जाए, भोजन को भोजन की तरह, और स्वादेंद्री से स्वादातीत को जाना जाए, वह परमात्मा है। इसलिए वो पोस्टमैन वाली जो कहानी है वो हमें बहुत अच्छी लगती। जो बंगाल का पोस्टमैन था वह जो है आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया था, तो उससे जो है कभी किसी ने पूछा कि परमात्मा को कैसे पाए, परमात्मा है क्या,
अरे कहाँ गुणा भाग में पड़े हो? कहते कहाँ गुणा भाग, बड़ा स्वादिष्ट है परमात्मा, परमात्मा बड़ा स्वादिष्ट है, मैं तो बड़े प्यार से पकाता हूँ उसको, बड़े प्यार से कुछ रोज चबा चबा के खाता हूँ, बड़ा स्वादिष्ट है। देख रहे हो परमात्मा कैसे आया है? वो तरकारियों की दुकान दिखाई उसने, सब्जियों की, देखो कितना प्यारा परमात्मा आया है, इसमें से अभी मैं ले जाऊंगा, बढ़िया पकाऊंगा, बड़े प्यार से परमात्मा को खाऊंगा, मर्ज कर लूंगा अपने आप में, बड़ा स्वादिष्ट है परमात्मा। तो वही है कि यही इंद्रियां मार्ग है ना, इंद्रियां ही तो मार्ग है, इंद्रियां ही मार्ग है। वह बहिर इंद्रिय हो गई जो आपको बाहर ले जा रही है, और वही इंद्रिय भीतर मुड़ जाएगी तो अंतर इंद्रिय हो गई। तो इसको 5 और 5 10 कह देते हैं, है ना, और 11वीं उसको कह देते हैं, जिससे एक्चुअली फिर आगे साक्षी बोल दें या कुछ बोल दें, है ना। तो यही जो है, यही इंद्रियां द्वार हैं, जो बाहर ले जा रहा है रास्ता, वही तो, जैसे आप जा रहे हैं, ये इस सामने वाले गांव में आप जा रहे हैं, वहां से वापस आना है तो दूसरा रास्ता पकड़ेंगे क्या? वही रास्ता है, बस आप अपनी दिशा बदल देंगे। जहाँ पे पीठ थी वहाँ आप इधर मुड़ जाएंगे और पीठ अपोजिट साइड में हो जाएगी, उसी रास्ते से वापस आना है। जो इंद्रियां आपको दूर ले जा रही हैं वही इंद्रियां आपको पास ले आएंगी, है ना। और वही इंद्रियां जो है द्वार बनेंगी, वही द्वार बनेंगी, और वहीं से आप भीतर प्रवेश पाएंगे। भीतर जब प्रवेश पाएंगे तो फिर वह जो अंतर इंद्रिय हो जाएगी, और भीतर ले जा के फिर वहाँ उस जगह पर लाके खड़ा कर देगी जहाँ पर परम तत्व है। उस परम तत्व तक आप लेकर के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो साधना में ये 5 इंद्रियां जो हैं, ये 5 इंद्रियां मार्ग हैं। साधना में ये 5 इंद्रियां मार्ग हैं। इंद्रियों में कोई पाप पुण्य नहीं है। ये जो पाप पुण्य की परिभाषा है ना, नैतिकता है। नैतिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। नैतिकता को सहज नहीं होने देती। कोई भी चीज़ है, इसमें आपको लगता है ये तो पाप है, ऐसा करना पाप है, किसने बताया पाप है? समाज ने बताया। सोए हुए समाज की परिभाषा है कि ये पाप है, ये पुण्य है ना। वही आज सुबह चर्चा चल रही थी। अमेरिका से आई है पूजा, वो कह रही है कि जो क्या बोल रही थी, पेरेंट्स सामने से बोलते हैं कि हाँ, पेरेंट्स जो है वो बच्चों को इनकरेज करते हैं कि तुम अपना बॉयफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ। तुम्हारी उम्र जो है 14 साल हो गई, 15 साल हो गई, 13 साल हो गई, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कैसे हो तुम, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ, स्वाभाविक बनो, सहज बनो। क्यों स्वाभाविक बनो, सहज बनो? तुम्हारे अंदर वह चीज़ तो उठी है, भीतर से उठी है तो उसे अभिव्यक्त करो। तुम्हारे भीतर से वह चीज़ उठी है तो उसे अभिव्यक्त तो करो। 13 साल उम्र हो गई तुम्हारी, 14 साल उम्र हो गई, तुमने अभी तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। तुमको फिर नहीं तो हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इलाज करवाएंगे। तुम नॉर्मल नहीं हो, एबनॉर्मल हो। तुम नॉर्मल नहीं हो, एबनॉर्मल हो। उसको स्वाभाविकता से जियो ना। अब जो है, किसी व्यक्ति को कुछ भोजन की लालसा है और वो कहता है नहीं जी भोजन का ऐसा नहीं वैसा नहीं, हम तो बिल्कुल जो है बस दलिया खिचड़ी खाएंगे, और अट्रैक्शन उसका है। और वो दलिया खिचड़ी भी कैसे, अस्वाद का कोई नियम है। जैसे वो गांधी जी के वहाँ चलता था, वो नीम की चटनी, नमक डालना ही नहीं, मसाले होना ही नहीं, यूज़ ही नहीं करने हैं, सब उबाल के रख देना है ना। ज़बरदस्ती का भोजन बस भीतर डालना है। अरे भाई ये क्या तरीका है? ये स्वादेंद्रियाँ इस अस्तित्व ने बनाई हैं, तो क्या बेवकूफ़ है वो बेवकूफ़ है अस्तित्व? स्वादेंद्रियाँ बनाई है स्वाद लेने के लिए, और उन्होंने इतनी सारी वैरायटी बनाई है, इतने मसाले बनाए हैं, इतना सब कुछ बनाया है। ये सब सृष्टि ने बनाया क्यों? और ह्यूमन को सेंस दिया, तभी तो उसने ढूंढे ना मसाले। इंसान ने ढूंढ तो लिए ना सारे मसाले, मैक्सिमम मसाले ढूंढ लिए, उपयोग में लाता है। नमक और मीठा और गुड़ और ये और दुनिया भर की चीज़ें, इतनी सब्जियां, इतने अनाज, इतना वो, ये सब जो है अस्तित्व ने बनाया। अस्तित्व क्या क्या मूर्ख है? उसमें समझदारी की कमी है। क्यों बनाया? और साथ में स्वादेंद्रिय भी दे दी। मतलब उसने कंप्लीट चीज बनाई है ना, तो उसका प्रयोग करने के लिए तो दिया है ना। उसका सहजता से प्रयोग करो, अति पे नहीं जाना, मध्य मार्ग, बैलेंस। बैलेंस हमेशा ढूंढना है। लेकिन बैलेंस को कैसे ढूंढोगे? शुरू में ही ढूंढ लोगे? कोई नहीं ढूंढ सकता। पहले अति करेगा,
पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाके अति करेगा, फिर ऊपर जाके अति करेगा। पहले खूब खाएगा, फिर खूब उपवास करेगा, फिर उपवास खूब खाएगा, फिर उपवास करेगा। पहले शरीर को बिगाड़ लेगा, फिर अपना बड़ा परहेज कर करके अपने आप को ठीक करेगा। ठीक करने के बाद फिर अति करना चालू करेगा। तो उस बैलेंस को ढूंढना है, उस बैलेंस को ढूंढना है ना। संबंधों में भी उस बैलेंस को ढूंढना है, सब जगह बैलेंस को ढूंढना है। यही तो स्कूलिंग है, यही तो लेसन है। जीवन है क्यों? बैलेंस को ढूंढने के लिए तो है। पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, ये गलत हो रहा है, वह ऐसा हो रहा है। तो समाज जो है नैतिकता जो दे रहा है, वो नैतिकता एक कॉमन नियम है। अब कॉमन नियम कोई काम करता है क्या? कि ये जो है वो जैसे एक उदाहरण चलता है ना, ओशो भी दिया करते थे इसे उदाहरण, तो हमें अच्छा लगा। वह बोले यह जो है कॉमन नियम कैसे होगा कि इस देश की या इस इलाके की एवरेज हाइट कितनी है, तो एवरेज हाइट निकाली जाएगी कि एवरेज हाइट जो है 5 फीट जो है 3 इंच है, ठीक है ना। तो 5 फीट 3 इंच है। अब कोई 5 फीट 5 इंच का है तो वह पापी है, गलत आदमी है। और कोई जो है 5 फीट 1 इंच का है या 4 फीट 9 इंच का है तो पापी है, गलत आदमी है। तो उनको ठीक करो। ठीक कैसे करने हैं? आरी लेके आओ, काट दो उतना, है ना। जो 5 फीट 3 इंच से ऊपर है तो उतना हिस्सा उसका काट दो, टांग काट दो या सिर काट दो। और जो नीचा है तो उसमें कुछ अपना उसको जोड़ो, उसमें कुछ खीले विले ठोक करके कुछ चीज़ें उसमें जोड़ दो। तो ये क्या है? ये सहजता है। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसको समझो कि यही नैतिकता है, यह नैतिकता है। तो नैतिकता ठीक है, सामाजिक व्यवस्थाओं में चलती है, व्यवहारिक सत्य में चलती है, ठीक है। लेकिन नैतिकता जैसी कोई चीज़ साधना में सहायक नहीं है। नैतिकता साधना में बाधक है। और नैतिकता के नियम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भर दिए जाते हैं। अब वो इतना सारा सबकॉन्शियस माइंड में, ये भी तो एक गार्बेज ही है ना, ये भी तो क्लीन करना ही पड़ेगा ना। क्या पाप होता है, क्या पुण्य होता है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, अपराध बोध नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अपराध बोध है तो वही पाप है। पाप क्या है? अपराध बोध पाप है। अपराध बोध नहीं है तो फिर कोई पाप नहीं है। तो पाप पुण्य, छोटी छोटी चीजों में पाप पुण्य, शुभ है अशुभ है, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करना, वैसे करने से वैसा हो जाएगा। इतने ज़्यादा ये चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। हम कह रहे हैं कि ठीक है, व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करते रहेंगे, हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन अंतर से तो हमें समझना पड़ेगा कि पाप पुण्य जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। ये सब जो ढांचे हैं हमारे, ये ढांचे ही हमारी बीमारियां हैं। इन सब से उभरना पड़ेगा, उभरेंगे तब बात बनेगी। नहीं तो फिर क्या है, ऐसे रिबेलियस नहीं होंगे ना तो साधना तो चलती रहेगी लेकिन मुक्ति नहीं होने वाली। वो राइट रिबेलियसनेस जो है ना, वो चाहिए ही चाहिए। सही क्रांतिकारी होना पड़ेगा। और जो है इन सारी उल्टी सीधी परिभाषाओं को, कचरों को उठा के फेंकना पड़ेगा, इनको फेंकना पड़ेगा, तब सहजता प्रतिफलित होगी। इतनी सारी परिभाषाओं को जीते हुए कोई मुक्त कैसे हो सकता है? और सत्य तो परिभाषा विहीन है, उसकी कोई परिधि नहीं है। और परिभाषा है ना जो परिधि निर्मित करती है। डेफिनेशन का मतलब क्या है? जो परिधि निर्मित करती है। आप 1000 परिभाषाओं के बीच में जी रहे हैं, लाख परिभाषाओं के बीच में जी रहे हैं, तो आप तो बस परिधियों। क्लिनजिंग क्या है? ये जो जितने भी अंदर जो गोल सर्कल्स बने हुए हैं परिभाषाओं के, धारणाओं के, अवधारणा के, इनको क्लीन करना है, इनकी क्लिनजिंग होनी चाहिए। तो साफ सफाई तो करना है। तो सफाई करने का तरीका क्या है? वैसे तो सब कोई बोलते हैं, है ना, कई जगह प्रवचन होते हैं, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दान करना चाहिए, ये सब तो सुनते हो ना। तो इससे क्या होता है? हो रहा है कुछ जगत में, कोई कल्याण हो रहा है? अरे भैया, बीमारी आपके भीतर है, बीमारी आपके भीतर है। और बीमारी कहाँ है, क्या है, वो आपको समझना है और आपको साफ करना है उसको। अपनी धारणाओं को खुद तोड़ना है। पाप पुण्य की धारणा ही सब बहुत ज्यादा है हमारे पास में। शुभ अशुभ की धारणाएं बहुत ज्यादा है। न शुभ होता है कुछ, न शुभ होता है। शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है, पाप पुण्य कुछ नहीं होता है। वही बात चल रही थी ना, जो जिस चीज को यहाँ पे पाप माना जाता है, गलत माना जाता है, वहां पे उसको सही माना जाता है। वहां जिसको सही माना जाता है उसको यहाँ गलत माना जा रहा है। तो ये तो बहुत सारी गड़बड़ियां हैं ना। इन गड़बड़ियों के पार निकलना पड़ेगा, सहज जीवन जीना पड़ेगा।